हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वां का इस वीडियो चल रहा है, क्लास चल रहा है, जिसमें आपके बायोलॉजी पूरा कंप्लीट करवाने की गारंटी हमने लिया है। और एक बात और कि चैप्टर 1 का ये आज का लास्ट वीडियो है। आपका चैप्टर पूरी तरह 1 खत्म हो जाएगा, जय प्रक्रम। तो आज हम लोग समझने वाले हैं स्व पोषण में जो प्रकाश संश्लेषण होता था उसके बारे में, क्योंकि पर पोषण का पूरा डिटेल से हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट अगर माना जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन है उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या क्या। क्लोरोफिल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल खनिज लवण और सूर्य का प्रकाश। याद रखिएगा 4 ऐसी चीज है जिसके मिलने के बाद ही वो कोई भी पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। कौन कौन, एक बार फिर से याद रखिए। क्लोरोफिल, CO2, H2O खनिज लवण एंड सूर्य प्रकाश। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, कैसे होता है। आज इस वीडियो में पूरी तरह जान लेंगे कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। हम लोग तो अपना भोजन बनाते हैं, हाथ से खाना खाइए मतलब बनाए और खा लिए। पेड़ पौधे कैसे खाते हैं, वो भोजन कैसे बनाते हैं, उनके पास तो गैस चूल्हा भी नहीं होता। तो आज हम वो समझेंगे। ठीक है, बस आप एग्जाम से पहले तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बायोलॉजी और मैथ दोनों इस चैनल पे चलते हैं। कंप्लीट करवाने का, उसमें प्रो स्टूडेंट बनाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आप रेगुलर क्लास कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। आपसे पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, तो 2 चरणों में। एक होता है प्रकाशिक और एक होता है अप्रकाशिक। जो प्रथम चरण होता है उसे बोलते हैं प्रकाशिक और जो द्वितीय चरण होता है उसे बोलते हैं अप्रकाशिक। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश के जगह कभी कभी यहाँ पे प्रकाशिक भी देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश अभिक्रिया पूछे तब या प्रकाशिक अभिक्रिया पूछे तब आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने में आवश्यक है। कहने का मतलब प्रकाश की आवश्यकता क्यों होती है। सूर्य प्रकाश के बिना भी तो बन सकते हैं भोजन, बट सूर्य प्रकाश की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई पेड़ पौधा है और उसमें जो अगर पत्ती है तो सूर्य की रोशनी यहाँ से इसमें पड़ेगा, तो सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा मिलती है उसे पत्ती क्या करती है, सोखती है, और सोखने के बाद ही वो 2 भागों में विभक्त होती है। तो आप प्रकाशिक प्रक्रिया में लिखेगा प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रिया विधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी खाना शुरू से लेकर अंत तक बनाने में प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रथम चरण में जरूरत होती है। कब? कि जब प्रकाश जल को विभक्त करता है। पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण में जल को विभक्त कौन करता है, तो आप बताइएगा प्रकाश की किरणें। ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्रथम चरण को प्रकाश अभिक्रिया भी कहते हैं। तो होप कर रही हूँ प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया क्या है आप लिख लोगे, अच्छे से समझ गया। आप बोलना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की पूर्ण प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं होती है, बस प्रथम चरण में होती है जल को 2 भागों में विभक्त करने के लिए। अब वो 2 भाग कौन कौन होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, ये याद रखिएगा। इसी को ये 2 भाग में तोड़ता है। एंड दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो अब पूछेगा अप्रकाशित अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, उसे बोलते हैं अप्रकाशित अभिक्रिया। और प्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता पड़े, और अप्रकाशित जिसमें प्रकाश की आवश्यकता ना पड़े। तो होप करती हूँ इतना आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं पेड़ पौधे कैसे भोजन बनाते हैं। ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा। इस वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊंगी इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की ज्यादातर संभावनाएं होती है, और उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो आइए अब वो देखते हैं। तो अब हम लोग अपना एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। और आपके एग्जाम में भी अगर 5 नंबर में पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताइए या उल्लेख करे या वर्णन करे, तो आपको डायग्राम ऐसे ही बनानी है। कैसे बनानी है वो देखिए। एक छोटा सा प्यारा सा पेड़ बनाएंगे। जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छा बने, जैसा भी बने बस दिखना चाहिए कि वो एक पेड़ है। तो बचपन में तो आप सबने पेड़ बनाया होगा कुछ इस तरीके से करके, है ना। मान लो ये इसके जड़ है, ये इसके क्या है बाबू, जड़ है। और ये मान लो इसका पूरा पत्ता हो गया। थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा पेड़ है, मोटू सोटू क्यूट सा पेड़। ठीक है,
अब देखो इसमें से क्या होता है, बहुत सारे पत्तियां होती है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि बहुत एक दो पत्ते, बहुत सारे पत्ते रहते हैं, बस एक पत्ते को जूम आउट करके मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब ये कैसे क्रिया करती है हम वो समझा रहे हैं। तो पेड़ में क्या होता है, ये एक पेड़ है, बहुत अच्छा खासा तंदुरुस्त पेड़ है, इसमें बहुत सारे पत्तियां भी है, जिसमें से एक पत्ती पे मैं आपको बस समझाने की प्रयास कर रही हूँ। और यहाँ पे कहीं हमारा क्यूट सा प्यारा सा क्या है, सूर्य है। क्या है बाबू, सूर्य है। तो सूर्य की रोशनी है इस पत्ते में आती है, तो यहाँ सूर्य की रोशनी से क्या निकला, ऊर्जा निकला, ऊर्जा। उसके बाद ये ऊर्जा लेता है और ऊर्जा लेने के बाद इस पत्ती में जो जल होता है उसको दो टुकड़ों में ये तोड़ता है। क्या क्या, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये टूटने के बाद ये जड़ से जल्दी से लेके जाएगा क्या, जल, और प्लस में खनिज लवण। क्या लेके जाएगा, खनिज लवण। और ये यहाँ से फिर इस पत्ती में ये लेके जाएगा, तो अब इसके पास क्या क्या हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गए, और क्लोरोफिल तो पहले से इस पत्ता में पड़ा ही है। क्या, क्लोरोफिल। मैंने बताया था क्लोरोफिल के बारे में, आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब ये सब मिलके क्या करते हैं आपस में, और एक चीज तो छूट गया दीदी, क्या छूट गया, तो वो बाहरी वातावरण से ये लेते हैं CO2। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल में कितने CO2 उपस्थित होते हैं, तो आप याद रखिएगा 0.03। ठीक है। उसके बाद ये सारे पदार्थ को मिलाकर ये अपना भोजन तैयार करती है। और इसी क्रम में इसमें देखो किस चीज का निर्माण हुआ था, O2 का, ऑक्सीजन का, जिसका इसको कोई जरूरत नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, फिर अपने स्टोमाटा जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन को बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ में क्या होता है, वो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। हम मेरे मतलब मनुष्य में और पेड़ में बिल्कुल अपोजिट अंतर है। ठीक है। तो होप कर, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इतना करने के बाद इसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख दोगे, और इसका जो रासायनिक समीकरण है वो समीकरण भी आप लिखोगे। चलो देखते हैं इसका समीकरण क्या होता है। ऐसे एक बार मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। लिखती हूँ यहाँ पे, देखो 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है। यहां तक लिखने के बाद आप एक एरो का चिन्ह देना ऐसे, और यहाँ पे लिखना सूर्य प्रकाश, क्योंकि यही दिखाना जरूरी है कि हाँ दीदी ये पेड़ पौधे जो है ये सूर्य की रोशनी में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन करता है। इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, ग्लूकोज का सूत्र। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये तो याद होगा। उसके बाद फिर देंगे हम लोग प्लस का चिन्ह। ठीक है। उसके बाद फिर लिख देंगे 6O2 प्लस में 6H2O, और ये आपका रासायनिक समीकरण बनकर तैयार हो गया। या तो ये 2 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा ही पूछेगा। तो होप करती हूँ प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखने आइएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। अब कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे देती हूँ, आप खुद से उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो अब हम लोग देख लेते हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, और वो ये है कि स्वपोषण एवं परपोषण में अंतर। अब ऐसा नहीं है कि अंतर में आपको परिभाषा दोनों का आ जाएगा, उसका क्या काम है इसके सब आ जाएंगे, तो इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अमीबा के बारे में बताए, यानी कि अमीबा के चित्र बनाना है आपको, और ये भी बताना है कि अमीबा किस तरह का होता है, उसका आकार कैसा होता है, अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, पाचन कैसे करता है, उत्सर्जन कैसे करता है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको सब कुछ लिख देना है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण से लेकर उसका क्रिया विधि से लेकर आवश्यक पदार्थ से लेकर सब कुछ। एंड पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहा जाता है, यह मैंने बहुत अच्छा से आपको समझाया है, और ये आपको करना है। ये इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा तो घाटा हो सकता है आपका।
एंड मनुष्य के आहार नाल की रचना, यानी कि मनुष्य के आहार नाल यानी मनुष्य के आहार नाल का चित्र आपको बनाना है और उसके बारे में बताना है कि कौन से अंग का क्या काम होता है। ठीक है, तो ये थे आपके पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।